क्वेश्चन आपके सामने असर्शन और रीजन का, जिसमें असर्शन है ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस द फोटो करंट इंक्रीजेज। तो पहले असर्शन को ध्यान से समझते हैं। मान के चलो आपके सामने एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, एक मेटलिक सरफेस है, और यहाँ से कोई लाइट का रेडिएशन आया, मतलब लाइट, सन से लाइट आ रही है मान के चलिएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ये सारी एनर्जी मिली, जो सन ये एनर्जी दे रहा है वो दे रहा है एच न्यू। न्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइट आ रही है एच प्लैंक कांस्टेंट की उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी बनेगी, और ये सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी तो बाहर निकलने में खर्च कर रहा है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू जीरो, और न्यू जीरो यहाँ पे होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जो लाइट आ रही है अगर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है इसके अंदर, मान के चलो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अगर हम किसी सर्किट में इसको फ्लो करा दें, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो अपोजिट में क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो कहना चाह रहा है, स्मॉल आई से दिखाऊंगा करंट को मैं, कि अगर आप इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो ये जो करंट बन रहा है ये भी बढ़ेगा या नहीं, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी को मैं कैपिटल आई से दिखा रहा हूँ, करंट को मैं स्मॉल आई से दिखा रहा हूँ, तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या अपॉन टी, और क्या का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई अपॉन टी। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा करंट होगा। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो फोटो करंट है वो भी बढ़ेगा। बात करते हैं रीजन वाले स्टेटमेंट की। जैसे जैसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया यहाँ पे मैंने, जैसे जैसे अभी फ्रीक्वेंसी होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बाद की बात है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, यहाँ पर जो लाइट आ रही है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे वैसे वैसे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है। देखो जो ये फोटोन आया एच न्यू का, इसने अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ दी थी, तो बाहर निकलने में वर्क फंक्शन के रूप में, और जो बची खुची थी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ चुकी थी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर और एक होता है ई वी जीरो। ई वी जीरो, वी जीरो यहाँ पर क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का ई वी जीरो रखूँगा, डब्ल्यू जीरो सेम रखूँगा, एच न्यू जो को तो रखूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बाय चांस यहाँ पर v0 की वैल्यू बढ़ाता हूँ, उल्टा कर लीजिए, या मैं न्यू की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो ये दूसरे इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं v0 बढ़ाऊंगा तो न्यू बढ़ेगा, न्यू बढ़ाऊंगा तो v0 बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो h एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्लैंक कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होते तो फिक्स है भाई साहब। मान चलो ये 3 + 5, 3 और 5 कितने हैं, 8 फिक्स है। अब मैं 3 को चेंज बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं 5 को बढ़ा के 10 कर देता हूँ, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो आप देख सकते हैं जब ये 5 था तो ये 8 था, जब ये 10 कर दिया गया तो ये 13 हो गया, तो ये भी बढ़ गया। तो ये भी कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे ना तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ाना पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तो ये भी सही बात है बिल्कुल। ये तो दोनों बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली सही है, अकेले अकेले सही है, ये डिपेंड नहीं कर रहे दूसरे के ऊपर। तो जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। तो असर्शन भी राइट है, ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, राइट है, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आपका राइट आंसर बी यहाँ पर हो जाता है।